अब अक्षय मराठे, पहले आप ही जवाब दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड यही है कि आप हार रहे थे, अब हार रहे हैं, तो एग्जिट पोल्स पर बेईमानी का आरोप मत लगाइए। जमीनी स्थिति कांग्रेस के मुताबिक भी यही है कि आपकी हार तय है। अब बीजेपी आ रही है, वो अलग बात है। मानिक जी, मैं सुन रहा था संदीप दीक्षित जी को, वो कह रहे थे लगातार कि मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा। उनको जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगी है। उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी दिल्ली कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। आप देखो, जहां जहां आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता लड़ रहे थे, वहां वहां कांग्रेस ने जानबूझकर मैन टू मैन मार्किंग करके उनके खिलाफ ताकतवर कैंडिडेट उतारने की कोशिश करी। और आप सोचिए ना, पूरा देश आपका चैनल देखता है, पूरा देश शो भी देख रहा होगा। क्या मैसेज जाता है कि कांग्रेस, जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दुश्मन कहलाती है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने में दोनों पार्टियां साथ हो जाती है। तो ये तो कांग्रेस का बड़ा इनकंसिस्टेंट मैसेज जा रहा है पूरे देश में। और देश को भी सोचना पड़ेगा कि आगे चल के क्या कांग्रेस पार्टी पे विश्वास रखा जा सकता है। सोच समझ के अक्षय देखिए, मैं आपको छोटी सी सलाह देता हूं। रुकिए एक सेकंड, मैं छोटी सी सलाह देता हूं आपको। आई एम श्योर आपने भी बहुत राजनीति देख ली, 10 साल से आप प्रवक्ता हैं। कल को अगर 2-4 सीटों की जरूरत पड़ गई तो इसी कांग्रेस पार्टी के दर पर जाना पड़ेगा समर्थन मांगने के लिए। 2013 में मांग चुके हैं आप। इसीलिए अभी कुछ मत बोलिए कांग्रेस के खिलाफ। 15-20 घंटे रुक जाइए। अभी कल दोपहर 1 बजे तक रुक जाइए। मैं जो कह रहा हूं उसका भी यही मतलब निकलेगा ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कांग्रेस पार्टी कोई अगर काम करना चाहती है, तो जाहिर सी बात है उनको आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहिए। बट खैर, मुझे नहीं लगता किसी के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिनके 0 सीट आने हैं वो 0 सीट लेके किसका समर्थन करेंगे। ठीक है, ओके। शिवम त्यागी, शिवम, आपके हिसाब से क्या होने वाला कल दोपहर 12-1 बजे क्या हो रहा होगा? मैं आपके साथ बैठकर आपको मिठाई खिला रहा हूंगा। ओके। तो कल तो ये होगा। बाकी जो है, मैं खास तौर पर एक चीज यहां पर आम आदमी पार्टी को लेकर कहना चाहता हूं कि इस देश में, मैं ये एक्सेप्ट करता हूं, इस देश में 2011, 12, 13 के बाद से और फिर 15 तक जो है, इस देश में एक राजनीतिक तौर पर जो पॉलिटिकल स्टार्टअप की अगर मैं खास तौर पर बात करूं, तो उसमें आम आदमी पार्टी से इस देश को बड़ी उम्मीद थी। हर एक आदमी ने झंडा उठाया, कास्ट, क्रीड, कलर, हर रंग से, हर जाति से, हर धर्म से इन लोगों को वोट मिला। लेकिन आज ये अपने पॉलिटिकल बॉस की वजह से इतनी लेम स्थिति में आ गए हैं कि इनको एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ गालियां भी इतनी पड़ती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। आम जनता से, भाजपा वाले तो इनको बहुत प्यार से बात कर रहे हैं जैसे मैं अभी कर रहा हूं। एग्जांपल देता हूं आपको। हरियाणा में जाकर ये कांग्रेस से अलग लड़े तो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देते। गुजरात में जाकर अलग लड़े तो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देते। इसके अलावा मध्य प्रदेश में लड़े तो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देते। महाराष्ट्र में लड़े तो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देते। नॉर्थ ईस्ट में लड़े तो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देते। लेकिन अगर दिल्ली में आके कांग्रेस इनके खिलाफ लड़े तो वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देती है। देयर हैज टू हैव सम मेथड टू द मैडनेस। बोलने से पहले सोचा तो करो क्या बोल रहे हो। मतलब आपके पॉलिटिकल बॉस जो है वो आकर वन साइडेड कॉन्वर्सेशन करते हैं। अरविंद केजरीवाल एएनआई को इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू क्या, वो बोलते हैं अपनी तरफ से। इस वजह से उनसे कोई सवाल नहीं होंगे। आपसे सवाल होंगे, आप प्रवक्ता हैं, आप लोग कैसे कुछ भी कह के निकल जाते हैं। अच्छा शिवम, अरे बताइए ना, आप गुजरात में क्या कर रहे थे? अच्छा, अगर कांग्रेस हमें साथ दे रही, हमें कांग्रेस का साथ नहीं चाहिए। 2 दिन पहले तक कांग्रेस की गोद में बैठे हुए थे, एक दूसरे के साथ झगड़ियां कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे। अब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, पता है ये वाली बहस जो है ना, सुनिए ना, वोटिंग हो चुकी है। ये वाली बहस हम बहुत कर चुके, कई महीने, कई साल हमने ये डिबेट की है, कर चुके हैं। अगर मान लीजिए शिवम कल एग्जिट पोल पलट गए और आप लगातार तीसरी बार आम आदमी पार्टी से हार गए, 25 साल का आपका वनवास दिल्ली का 30 साल का हो गया, तो आपको पता है कि सवाल किस पर उठेंगे? मोदी जी पर उठेंगे, आपकी केंद्र सरकार पर उठेंगे, बीजेपी पर उठेंगे। मानेंगे ना आपकी आम आदमी पार्टी को आप अगर कल नहीं हरा पाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए महाराज जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये हाइपोथेटिकल सवाल है। पहले हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं आप लोग सर्वे करके, है ना, और फिर उस हाइपोथेटिकल को तोड़कर भी सवाल पूछते हैं। भाई हाइपोथेटिकली आपने भाजपा को जिता दिया, हाँ। और अब हाइपोथेटिकली मुझे उसे हरा के मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। तो ये तो हाइपोथेटिकल पर भी हाइपोथेटिकल हो गया।
मेरा ऐसा मानना है, और ये सिर्फ सर्वे का विषय नहीं है, जिसने भी किया हम सबका सम्मान करते हैं, हर एजेंसी अपने स्तर पर मेहनत करती है, कोई अपने ऊपर जो है बदनामी या डिस्क्रेडिबिलिटी नहीं ले जाना चाहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, अब उसके तहत मैं आपको कुछ फैक्ट्स पेश करना चाहता हूं। 2008 में जब कांग्रेस पार्टी जीती थी तो शीला जी को 42% वोट मिले थे, और जब वो 2015 में हारी तो सीधा 9.1% वोट शेयर उनको मिला। भारतीय जनता पार्टी ने 1993 में 44% वोट शेयर के साथ 49 सीटें जीती थी। मैं आपको यहां पर वादा करके जा रहा हूं कि हम अपना 1993 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी जिसका जो सेकंड हाल है वो यूपीए 2 की तरह रहा, इनके घोटाले, इनका ठीक है, ओके।